ये माँ लक्ष्मी महायज्ञ है और साथ में श्री राम कथा है। श्री राम कथा के लिए श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए श्री हरिओम जी महाराज है, जो कि शाम को कथा श्रवण कराते हैं और दिन के टाइम में, सुबह के टाइम में श्री लक्ष्मी महायज्ञ होता है, जिसमें यज्ञ के अंतर्गत 9 कुंड बनाए हुए हैं। उस 9 कुंडों में यज्ञ चलता है। जन कल्याण हेतु यह प्रोग्राम हो रहा है। विगत वर्षों भी होता आया, चला आ रहा है। ये यहाँ पे गायत्री यज्ञ समिति के द्वारा पंडित राम नरेश पंडित के तत्वाधान में ये प्रोग्राम होता है। इसमें जन कल्याण हेतु ये प्रोग्राम होता है और काफ़ी विद्वान जो है बनारस से आए हुए हैं, काशी से आए हुए हैं और कुछ उज्जैन से, महाकाल की नगरी से आए हैं, कुछ जो है वृंदावन से आए हुए हैं और हम लोग यहाँ ब्राह्मण समाज के कुछ ब्राह्मणगण हैं। इसका मेन मुख्य जजमान कहिए या इसके प्रधान जो है कार्यकर्ता के रूप में या प्रधान के रूप में तो पंडित राम नरेश पांडे जी हैं। जी धन्यवाद। महालक्ष्मी स्वाहा स्वाहा मातरम चिरं वासयामि कुले महालक्ष्मी स्वाहा स्वाहा पुष्टिं पिंगलां पद्मां चन्द्रां रणं लक्ष्मीं जातवेदो महावा महालक्ष्मी स्वाहा 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 जातवेदो लक्ष्मीं मृगां रमेशां ऋणं प्रभूतं गावदासस्वान् विन्द्यं पुरुषाणां महालक्ष्मी स्वाहा 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 महालक्ष्मी स्वाहा स्वाहा जातवेदो लक्ष्मी मर्वकामनिं अस्यामरणं बिन्देयं कामस्वं पुरुषाय प्रबोधिनीं श्रियं देव पहवे श्रीमामति वजोस्ता महाध्रम जलन्तिं शिष्टां तर्पयन्तिं पदमेतिदां पदवर्णां तामेहो पहवे श्रियं महालक्ष्मी स्वाहा देवदूतां विदानां तां कर्मण्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतितो वृक्षोतविल्वा तस्य फलानि तपसादुलं तो मायन्द्र राजवाया लक्ष्मी महालक्ष्मी स्वाहा मधुंजात्मे महालक्ष्मी स्वाहा स्वाहा बलाम देवता लक्ष्मी नास्याम्यहम् अभूतिं समरिद्धिं सर्वा पूष्टां करेशणीं ईश्वरीं सर्वभूता ओम अरुण कमल संस्था तद्रजः पुंजवर्णां कर कमल धृतेष्टा भीति युगमांबुजा च मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजालै सकल भुवन माता संततं श्री श्रियै नमः। आज परम सौभाग्य का समय है। सभी अंडमान निकोबार द्वीप के मध्य स्थित पोर्ट ब्लेयर के समस्त निवासियों का, समस्त भक्तों का आज आपके अपने यहाँ इस नेताजी क्लब में 2 दिवसों से श्री महालक्ष्मी महायज्ञ एवं श्री रामचरितमानस कथा का आयोजन निरंतर चल रहा है। यह कार्यक्रम हमारे यहाँ के जो पंडित जी हैं श्री राम नरेश पांडे जी, आज उनके द्वारा ये 7वां कार्यक्रम, 7वां महायज्ञ है और इस महायज्ञ का अपने आप में बड़ा अद्भुत फल है। महायज्ञ में ऐसा बताया गया है, जो व्यक्ति अपने हाथों से आहुतियाँ समर्पित करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके जीवन में जो दुख हैं, परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उन सारे कष्टों से, उन सारे दुखों से उनको मुक्ति मिलती है, धर्म की वृद्धि होती है, पुण्यवान होकर के सुखी, संपन्नता, सौभाग्यता और आरोग्यता के साथ साथ समस्त प्रकार का मान सम्मान और यश प्राप्त करते हैं। ऐसा ये दिव्य महायज्ञ आपके अपने इस पोर्ट ब्लेयर में स्थित निरंतर जो है चल रहा है। इस यज्ञ का अनेक प्रकार का फल है। इस यज्ञ में अनेक प्रकार के द्रव्यों से आहुतियाँ दी जाती हैं। विशेष कृपा से विशेष वस्तुओं के लिए, विशेष इच्छित कामनाओं के लिए विशेष द्रव्यों के द्वारा इसमें हवन का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसे इस यज्ञ नारायण भगवान की एक एक परिक्रमा लगाने से एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और अपने
मानव जीवन की जितनी भौतिक आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, साथ ही भगवत प्राप्ति होती है, भगवत चरणों में अनुराग बढ़ता है। ऐसा इस माँ लक्ष्मी महालक्ष्मी महायज्ञ का जो है फल है, क्योंकि बिना माँ की कृपा के व्यक्ति, जैसे साधारण संसार में देखा जाए तो जब तक माँ पिता से परिचय नहीं कराती, माँ कहती है ये तुम्हारे पिता हैं, तब तक वो पिता को भी नहीं पहचानता, सिर्फ माँ को पहचानता है। तो ऐसी ये जो माँ को पहचानता है, माँ को पहचानता है और माँ ही सबसे पहले परिचय करवाती है पिता का। उसी तरह से यदि भगवान से भी मिलना है तो हमें जगत जननी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा की उपासना करनी होगी, हमें उनके चरणों में पहुंचना होगा और उनसे प्रार्थना करनी होगी। तो हमारे पांडे जी ने जो यज्ञ का कार्यक्रम रखवाया है वो इसी उद्देश्य से रखवाया है कि माँ की कृपा समस्त भक्तों पर हो। समस्त अंडमान निकोबार द्वीप के जितने भी समूह हैं, जितने भी द्वीप हैं, और उसमें भी जो पोर्ट ब्लेयर है उसमें जितने भी समस्त नर नारी हैं, उन समस्त नर नारियों का जो है सौहार्द बना रहे, सुख संपन्नता बनी रहे, आपस में प्रेम बना रहे, ऐसा उनका उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत इति उद्देश्य को लेकर के प्रत्येक वर्ष, बीच में 2 वर्ष का थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, लेकिन निरंतर ये 7वां महायज्ञ उनके ही तत्वावधान में और सभी भक्तों के सहयोग से निरंतर जो है चल रहा है। तो सभी पोर्ट ब्लेयर वासियों से मेरा ये 19 तारीख तक, 19 अप्रैल तक ये यज्ञ है, 19 अप्रैल को पूर्णाहुति है। तो आप सभी लोग इस यज्ञ में आकर के भाग लें, इसकी परिक्रमा लगाएं, यज्ञ नारायण भगवान के मुख में अपने हाथों से श्रद्धा सहित आहुतियाँ समर्पित करें। और शाम के समय इसी यज्ञ के साथ में श्री रामचरितमानस की दिव्य ज्ञान गंगा भी प्रवाहित हो रही है। वो इसलिए है क्योंकि जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति संसार के झमेलों में पड़ा ही रहेगा। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। तो जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, जब तक हमारे अंदर विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। और वो विवेक की प्राप्ति होती है भगवत कथा को श्रवण करने से, राम कथा को श्रवण करने से। लेकिन राम की कथा इतनी आव न जाई, यह सर आवत अति कठिनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कथा में, भगवान के यज्ञ में, भगवान के कार्य में व्यक्ति जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हमारे राम जी की कृपा नहीं होगी, तब तक व्यक्ति उस भगवान के कार्य में ना तो आ ही सकता है, ना सहयोग ही कर सकता है, ना कथा ही सुन सकता है। तो आप सभी लोगों से बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के वो सुलभ नहीं हो सकता। तो आप सभी जो है पोर्ट ब्लेयर वासी, सभी अंडमान निकोबार द्वीप वासी, सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी लोग इस कथा में भी आएँ शाम को 5 बजे से 8 बजे तक, और सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक इस यज्ञ का भी कार्यक्रम चलेगा। जब तक चले 1-1.5 जैसा समय रहेगा, तो उस यज्ञ में भी आप आएँ और अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने आप को कृतकृत्य करें, अपने दुखों से मुक्त हो करके, अपने कलेशों से मुक्त हो करके, अपनी परेशानियों को भगवान यज्ञ नारायण माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करते हुए यहाँ से सुख संपन्नता और समृद्धि को लेकर के जाएं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। अभी